प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 भूगोल विषय में चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो प्रश्न उत्तर हैं पाठ्य पुस्तक के, उन प्रश्न उत्तरों को हम करेंगे। तो इसको हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो उत्तर होगा, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखो। उत्तर होगा, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप हैं। तीसरा प्रश्न है, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित जो 2 महाद्वीप हैं उनके नाम है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये दोनों महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न नंबर 4 है, वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखो, या वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखो। इसका उत्तर होगा, वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं वो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये पृथ्वी की परतें हैं वायुमंडल की। 5वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? उत्तर है, पृथ्वी का 71% जो हिस्सा है वो जल से ढका हुआ है। इसी कारण जब इसे अंतरिक्ष से देखा जाता है तो यह नीले रंग की दिखाई देती है। कौन? पृथ्वी। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जैसे हम यहाँ से चांद को देखते हैं तो हमें चांद ऊपर दिखाई देता है, उसी प्रकार से चंद्रमा पर जाके हम पृथ्वी को देखेंगे तो उसी प्रकार से हमें पृथ्वी चंद्रमा की तरह दिखाई देती है और नीले रंग की दिखाई देती है। और ये नीले रंग की इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी का 71% जो भाग है वो जल से ढका हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा ग्लोब, आपने देखा है विश्व के मानचित्र देखे हैं तो उसमें आसमानी रंग ज़्यादातर दिखाया हुआ होता है, तो वो पानी का प्रतीक होता है। प्रश्न नंबर 6, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, पृथ्वी पर स्थल का अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसे स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। गोलार्ध आप जानते ही हैं, इससे पहले के जो पार्ट थे उसमें ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इसके बारे में पूरी विस्तार से बात आई थी। पृथ्वी हमारी गोल पृथ्वी है, इसको जो 2 भागों में बांट देते हैं बीच में से, तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। प्रश्न नंबर 7 है इसका, जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर होगा, जीव मंडल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच का एक सीमित क्षेत्र है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। इन तीनों मंडलों के पारस्परिक क्रिया के कारण जीवमंडल पर जीवन संभव है। यहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, इस तरह जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल महत्वपूर्ण है। अब अगला है ऑब्जेक्टिव टाइप, ये कुछ प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। पहला है, कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है? एंडीज, हिमालय, यूराल। तो इसका सही उत्तर होगा ग, यूराल। दूसरा है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? नहर से, जल संधि से या स्थल संधि से? तो इसका उत्तर होगा स्थल संधि से। तो कै इसका जो पार्ट है वो इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं।
वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सही उत्तर है इसका नाइट्रोजन। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है? वायुमंडल, जलमंडल और थलमंडल? स्वाभाविक है इसमें थलमंडल ही है, क्योंकि ज़मीन ही चट्टान की हो सकती है, तो इसका उत्तर होगा थलमंडल। अगला है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। नीचे इसके उत्तर अलग से भी दे रखे हैं, आप यहाँ से भी फिर से इसको देख सकते हैं। अब आगे खाली स्थान को अपने को भरना है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग क्या नाम है जो प्रशांत महासागर में स्थित है? गहरा भाग का मतलब है बहुत गहरा गड्ढा है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है और इसका नाम है मेरियाना गर्त। गर्त गड्ढे को कहा जाता है। तो यहाँ पहले में भरेंगे आप मेरियाना गर्त, तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। और दूसरा ये सेंटेंस है, महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, तो हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया और वो है हिंदुस्तान। भारत भी उसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, स्थल, जल और हवा का एक निश्चित भाग जो जीवन के लिए सहायक है, उसको कहेंगे हम जीवमंडल। तो यहाँ तीसरे में आएगा जीवमंडल, स्थल, जल और हवा का एक निश्चित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। और इसका चौथा भाग है, यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है, तो यहाँ भरेंगे आप यूरेशिया। यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहा जाता है। और इसका पांचवा भाग है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, तो यहाँ भरेंगे आप माउंट एवरेस्ट। तो इस प्रकार से ये पाठ हमारा 5 कक्षा 6 का भूगोल में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हमने पूरे किए हैं। हम फिर आपसे मिलेंगे अगले पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ में। तब तक आप इस पाठ से लाभ लीजिए, इसके प्रश्न उत्तरों को करिए। धन्यवाद।